टुडे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो जेईई मेन जो एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो 12 बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सूचना है कि रीडरमेट ऐप पर 11th का 12 का जेईई मेन जो एडवांस के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो बच्चे सीरियसली मेंस एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बच्चे 12 बोर्ड में मोर देन 90% मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आज ही रीडरमेट ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। रीडरमेट ऐप में कम से कम पैसे में अधिक से अधिक मटेरियल देने का कोशिश हमारे द्वारा किया गया है, और हमारा ये कोशिश रिजल्ट के रूप में, आपके रिजल्ट के रूप में एक दिन रंग लाएगा। तो आइए हम लोग डिफिनिट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे, और डिफिनीशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन करने के बाद उस पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी लेवल से करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम को भी करेंगे, साथ साथ जो प्रॉब्लम जेईई में जो एडवांस में आ सकता है उसको भी हम लोग करेंगे। रिडक्शन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जनरली जेईई एडवांस में पूछता है, 1 to 2 टाइम्स ये पहले जेईई एडवांस में पूछ चुका है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत ही डीपली तरीके से करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं रिडक्शन फार्मूला। ग्राफिकल प्रॉब्लम हम डिफिट में करेंगे, और ये ग्राफिकल प्रॉब्लम जो डिफिट हम लोग करेंगे, इसका हेल्प हम लोग को एरिया में भी मिलेगा। मतलब अगर आप ग्राफिकली बेहतर ढंग से डिफिट को समझ सकते हैं, तो एरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बेहद आसान होगा। उसका प्रॉब्लम फ्रॉम पीरियोडिक फंक्शन जो प्रॉब्लम है ये 12 में नहीं है, लेकिन ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स को करेंगे। साथ साथ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, ये पार्ट भी जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग करेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में एवरी ईयर मेंस में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आता है, या तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन लिमिट में आ जाएगा, या तो क्वेश्चन कोई डिफिनिट आ जाएगा, या कभी उस पर बेस्ट क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। तो इस पार्ट को भी हम लोग प्रॉपर वे में करेंगे, कि हर साल इससे क्वेश्चन मेंस में आपको पूछता है। तो मेंस के लिए इन सारे टॉपिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम्स को भी कवर करेंगे, जिससे कि 12 में आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। होता क्या है कि बच्चे जो है हार्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, और कुछ हल्के के प्रॉब्लम में कहीं फंस जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम को भी करना बहुत जरूरी है, जिससे कि 12 में आप 100% मार्क्स गेन कर सके। तो आइए हम लोग आज डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, और देखिए डिफिनिट पढ़ना कितना आसान है। लेकिन डिफिनिट पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी फार्मूला है उसका यूज हम लोग अगेन एंड अगेन डिफिनिट इंटीग्रेशन में करेंगे। तो आइए हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनीशन क्या है, इसको हम जानेंगे, और किस फंक्शन का डिफिनिट इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर, if y equal to fx is continuous function in x element of क्लोज ए भी पॉसिबल यहां पर है, ओपन ए भी पॉसिबल है, या क्लोज ओपन ए भी रह सकता है, या ओपन क्लोज ए भी रह सकता है। तो अगर हमारा फंक्शन क्लोज ए बी या ओपन ए बी में कंटिन्यूअस है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, देन डिफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी, ये हमारा ए लोअर लिमिट हुआ डिफिनिट का,
और ये हमारा हुआ अपर लिमिट। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या एज्यूम किए हैं कि आपका एफ एक्स का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी है। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं एफ एक्स प्लस सी, और ये लिमिट पुट करेंगे ए टू बी। ए टू बी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद माइनस साइन देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। बेहद आसान ये है। तो अपर लिमिट पुट किए इन प्लेस ऑफ एक्स, एफ वी प्लस सी माइनस, अब इन प्लेस ऑफ एक्स लोअर लिमिट को पुट कीजिए, तो एफ ए प्लस सी, सी सी हमारा कैंसिल हो गया, तो हम लोग को आ गया एफ वी माइनस एफ ए। तो यहां पर आप क्या देखें कि हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट को राइट डाउन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा, कट जाएगा। और अब डायरेक्ट इस तरह लिमिट, डायरेक्ट आपने यहाँ बी पुट कर दिया, डायरेक्ट आपने यहाँ ए पुट कर दिया। इसलिए पुट कर दिया क्योंकि आपका फंक्शन बी पर भी डिफाइंड है और ए पर भी डिफाइंड है। मतलब आपका ये कंडीशन होल्ड कर रहा है क्लोज ए बी का। जब क्लोज ए बी में फंक्शन डिफाइंड है तो डायरेक्ट बी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट ए पुट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ बी पुट करेंगे और आपको इनडिटर्मिनेट आ जाएगा। आप यहाँ बी पुट करेंगे और क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट के माध्यम से इस एफ एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इनडिटर्मिनेट को पहले डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका लिमिटिंग वैल्यू आपको आएगा। तो नेक्स्ट केस में वो देखते हैं, यहां पर हम लोग कंडीशन पुट कर दे रहे हैं कि एक्स एलिमेंट ऑफ क्लोज ए बी जब है तो डायरेक्ट आप लिमिट जो है पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बी और यहां ए पुट कर सकते हैं। कैसे जाने क्लोज ए बी है, आप पुट कर रहे हैं और आपको रियल वैल्यू आ रहा है तो समझ जाएंगे कि हमारा क्लोज भी है। आप एक्स यहां पुट कर रहे हैं और आपको रियल नंबर मतलब माइनस इफ इट इज प्लस इफ इट इज कोई भी नंबर आ रहा है, मतलब आपका ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। उस केस में आप डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। जब आपका x जो है x एलिमेंट ऑफ ओपन ए बी होगा, जब x एलिमेंट ऑफ ओपन ए बी होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपने माना है कैपिटल एफ एक्स, और हम लोग इस c को राइट डाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि वो हर हाल में वो कट ही जाएगा, इसलिए हमने c को राइट डाउन नहीं किया है। ए टू बी ओपन, जैसे आप यहाँ ओपन माने हैं तो कुछ न कुछ कारण से आप ए पर ओपन और बी पर ओपन दिए। वो कारण क्या है, जरूर बी और ए पुट करने पर हमारा फंक्शन या तो इनडिटर्मिनेट आ रहा होगा या अनडिफाइंड आ रहा होगा, इस वजह से आपने इस दोनों को ओपन लिया है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, कैसे, लिमिट के माध्यम से, लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ एक्स माइनस, फिर लोअर पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। ये कितना आसान है, और आप इंडिफिनिट पढ़े हुए हैं तो डिफिनिट पढ़ना बेहद आसान है। और जो प्रॉब्लम जेईई मेंस में आता है, एडवांस में आता है, उसमें कभी कभी पुट करने पर इनडिटर्मिनेट चला आता है, इसलिए इस केस को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, अगर हम लोग यहां पर x जो है एलिमेंट ऑफ क्लोज ए लेते हैं और ओपन बी लेते हैं तो क्या करेंगे, तो ये जो हमारा एफ एक्स है जिसमें लिमिट पुट करना है ए टू बी, आप क्या देखे हैं, क्लोज ए, मतलब ए पुट करने से कुछ अनडिफाइंड या इंडिटरमिनेट आने वाला नहीं है, लेकिन जब बी पुट करेंगे वहां ओपन है तो बी पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब बी पुट करेंगे तो लिमिट के माध्यम से पुट करेंगे,
लिमिट x टेंस टू बी एफ एक्स माइनस, अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस साइन देना है, और a पर क्लोज है तो a को आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जब a पुट करेंगे तो क्या आपको आएगा एफ ए, क्या आएगा एफ ए। जब x इक्वल टू a पुट करेंगे तो आपको आएगा एफ ए। और नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटीज आप ले सकते हैं, तो x एलिमेंट ऑफ ओपन ए और ये क्लोज बी। तो इस बार देखिए ओपन हमारा ए पर है, तो जरूर ए पुट करने पर कुछ न कुछ अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट आ रहा होगा, इसलिए वहां ओपन है। तो चलिए हम पुटिंग स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स ए टू बी, ये स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये कैपिटल एफ एक्स हमारा है। अपर एंड बी क्या है, क्लोज है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, एफ बी आ गया। ए पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रहा होगा, इनडिटर्मिनेट आ रहा होगा या अनडिफाइंड आ रहा होगा, इसलिए ए पर हम लोग डायरेक्ट पुटिंग न करके लिमिट के द्वारा हम लोग इसमें वर्क करेंगे। और लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये लिमिट चैप्टर में आपको कैलकुलस में पहले बताया जा चुका है, उसके लिए हमारा लिमिट का वीडियो आप ध्यान से देखिए। चलिए इन सारी बातों को नोट कीजिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग फंडामेंटल डिफिनेशन का क्वेश्चन करेंगे। ये सब वो क्वेश्चन है जिसमें डिफिनिट के प्रॉपर्टी जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम को इनडिफिनिट से सॉल्व कर लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे। लेकिन एवरी प्रॉब्लम को इनडिफिनिट से सॉल्व करके लिमिट पुट करके डिफिनिट निकाल लेंगे, यह संभव नहीं है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उसी प्रॉब्लम को हम डिफिनिट में देते हैं और उसमें डिफिनिट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो वो नॉन इंटीग्रेबल जो है वो बन जाता है इंटीग्रेबल। तो अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम करने वाले हैं जो डायरेक्ट इंडिफिनिट से बढ़ने के बाद उसमें लिमिट पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन को हम लोग अभी करने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चंस को। देखिए उन सारे क्वेश्चंस को। 0 to पावर 4 sin 2x dx, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, लिमिट 0 to पावर 4। कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, माइनस बाहर कर, 2 को भी आप बाहर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं -12 इंटू cos 2x 0 to पावर 4 -12 इंटू, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो cos 2 इंटू π/4 माइनस इन प्लेस ऑफ 0 पुट करेंगे तो cos 0 माइनस 1/2 cos, ये 2 से 4 कट जाएगा और ये cos π/2 cos π/2 0, cos 0 क्या होता है 1, तो दिस इक्वल टू आपको आ गया हाफ। नोट कीजिए। अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब मोर एंड मोर बेसिक। धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर डिफरेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उन प्रॉपर्टी क्वेश्चन करेंगे, फिर इनइक्वालिटी क्वेश्चन करेंगे, फिर रिडक्शन फार्मूलाज करेंगे, फिर जेईई में एडवांस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो बहुत सारा वर्क हम लोग को इस चैप्टर में करना है। नेक्स्ट देखिए cos 2x, बेहद ईजी है, बाय फार्मूला क्वेश्चन ये है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करते हैं बाय 2 और 0 to π/2। हाफ को आप बाहर कर सकते हैं, तो sin 2x पर लिमिट अप्लाई हो रहा है 0 to π/2, हाफ इंटू यहाँ π/2 पुट कीजिए, sin 2 इंटू π/2 माइनस
यहां 0 पुट कीजिए, यहां 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0, तो हाफ इंटू 2 कट गया, साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो दिस इक्वल टू 0 नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। tan x का इंडिफिट मालूम है, ln sec x होता है, लिमिट 0 to π/4, इन प्लेस ऑफ x π/4 पुट कीजिए, ln sec π/4 माइनस ln sec 0, sec π/4 का वैल्यू कितना होगा, √2, तो ln √2 और sec 0 क्या होगा 1, और ln 1 होता है 0, तो ln 2 का पावर हाफ है और ये तो 0 हो गया, पावर ला सकते हैं मल्टीप्लायर में, लॉग की प्रॉपर्टी से हाफ ln 2 नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cosec x का इंटीग्रेशन सभी को मालूम है, ln cosec x माइनस cot x, लिमिट है π/6 टू π/4, ln cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x। हाँ, तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, ln cosec x माइनस cot x पुट कीजिए, ln यहां π/4 पुट करेंगे तो cosec π/4 माइनस cot π/4 और माइनस देंगे। अब हम लोग ln में इन प्लेस ऑफ x π/6 पुट करेंगे, ln cosec π/6 माइनस cot π/6। हाँ, देखिए क्या वैल्यू आपको आ रहा है, ln cosec π/4 का वैल्यू √2 हो जाएगा, अब cot π/4 तो 1 होता है, माइनस ln cosec π/6 का वैल्यू sin π/6 आपका होता है हाफ, तो cosec π/6 हो जाएगा 2, रिवर्स उसका, cot π/6 आपका होता है √3, cot π/6 √3, क्यों, tan π/6 1 बाय √3, तो cot π/6 √3, log a माइनस log b, log a बाय b कर सकते हैं, ln √2 माइनस 1/2 माइनस √3, से ऊपर जो मल्टीप्लाई करके जो आता है वहां भी छोड़ सकते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, दिस का इंटीग्रेशन भी आपको मालूम है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो दिस का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स होता है इंडिफिनिट, और लिमिट 0 to 1 है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 तो π/2 होगा, साइन इनवर्स 0 0 होगा, साइन इनवर्स 0 0 होगा, तो π/2 आपका आ गया। ये सब बेहद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। दिस का इंटीग्रेशन बाय फार्मूला मालूम है आपको, ln x प्लस √1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लिमिट पुट करना है 0 to 1, तो सबसे पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, 1 प्लस √1 प्लस 1 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, ln 0 प्लस √1 प्लस 0, तो ln 1 प्लस √2 यहां आ रहा है, और यहां देखिए 1 प्लस 0 1 होगा, 1 का √1 आएगा, log 1 क्या होता है 0, दिस इक्वल टू ln 1 प्लस √2। ये सब फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है,
धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेगा, हमेशा फॉर्मूला पुटिंग ही नहीं आएगा। हाँ दिस का तो ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में है, इसका इंडिफिनिट आप जानते हैं 1/2a ln mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और लिमिट आपको पुट करना है 2 से 3 दिस इक्वल टू हाँ 1/2 अप्लाई किया गया ना, 1/2 अप्लाई किया गया 1/2 लिमिट पुट कीजिए, x रखिए 3 माइनस 1 2 हो गया और 3 प्लस 1 4 माइनस अब 2 पुट कीजिए 2 माइनस 1 1 हो गया 2 प्लस 1 3 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा हाफ इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी तो 1/2 अपॉन 1/3 हाफ ln 3 ऊपर 2 नीचे तो ln 3/2 आ गया ln 3/2 नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स है तो थोड़ा इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में सेट करना होगा तो 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई इंडिफिनिट में सब काम तो बहुत आसान काम है 0 to π/2 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x तो 1 प्लस cos 2x और dx दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं हाफ हमारा बाहर है 1 का x हो गया लिमिट पुट करिए 0 से π/2 cos 2x का आ गया sin 2x/2 तो /2 को आप बाहर कर सकते हैं और लिमिट 0 से π/2 पुट कीजिए cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 कांस्टेंट बाहर कर लिए और लिमिट 0 से π/2 पुट कर दिया गया हाफ इंटू π/2 माइनस 0 प्लस हाफ इंटू पहले अपर लिमिट पुट होगा तो 2 इंटू π/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा साइन पाई जब एक 0 देंगे साइन 0 साइन पाई भी होता है 0 साइन 0 भी होता है 0 तो ये 0 हो गया और ये आ गया आपको π/2 इंटू 2 4 π/4 नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये भी आसान क्वेश्चन है 2 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेबल में सेट करने के लिए इसका डीसी ऊपर सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी क्या होता है 2x यहाँ 2 नहीं है सिर्फ x है तो 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई हो गया इंटीग्रेबल एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इसका डीसी ऊपर है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स क्या होता है ln एफ एक्स और लिमिट हमारा है 2 से 3 तो हाफ इंटू 3 पुट कीजिए 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 ln 10 माइनस 2 पुट कीजिए 2 का स्क्वायर 5 प्लस 1 सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 ln 5 तो हाफ log a माइनस log b log a बाई b तो हाफ ln 2 नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिस ये भी सिंपल है इसका डीसी ऊपर सेट करेंगे 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं एक है इंटीग्रेशन 0 to 1 5x स्क्वायर प्लस 1 क्या डीसी हुआ 10x यहाँ 10x लिख दीजिए लेकिन है यहाँ 2x ही 5 डिवाइड करना होगा तब तो 5 से 10 कटेगा तो 2x आएगा और dx अलग कर दिए और दूसरा ये 0 to 1 3 बाहर कर लीजिए कांस्टेंट यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं फार्मूला में सेट करने के लिए dx x स्क्वायर प्लस 1/5 को लिखेंगे 1/√5 का स्क्वायर
कोएफिशिएंट स्क्वायर 1 कर दिए, जिससे फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते आप हैं। 1/5 देखिए इसका डीसी सेट है, तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स एल एन एफ एक्स, लिमिट 0 to 1, 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स अपॉन 1/√5, लिमिट पुट करना भूलना नहीं है, 0 to 1, 1/5। अब x का वैल्यू है 1 पुट करेंगे तो 5 + 1 6 ln 6 माइनस x 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 ln 1 तो होता है 0 हमारा, प्लस ये √5 ऊपर जाएगा, √5 ऊपर जाएगा, √5 से 5 कटेगा तो 3/√5, और लिमिट पुट कीजिए, यहाँ 1 देंगे तो 1/√5 उल्टा हो जाएगा, तो tan इनवर्स √5, जब x 0 देंगे तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, तो ये आपको आ गया 1/5 ln 6, ln 1 0 हो गया, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 दिस आ गया, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक्स स्क्वायर का डीसी बगल में सेट है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2x dx dt आ गया। अब हम लोग लिमिट यहां पर t का देंगे, कैसे देंगे, x का लोअर लिमिट 0 है, यहां पर x का वैल्यू 0 रखिए तो t का वैल्यू भी 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, x का अपर लिमिट यहाँ 1 है, 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो t 1 आ गया, तो t का लिमिट भी 0 से 1 ही आया है। अब e का पावर स्क्वायर का आपने t माना, t के पावर t, और x dx देखिए यहां पर x dx हो जाएगा dt/2, तो x dx हो जाएगा dt, अब /2 को आप बाहर कर सकते हैं, तो हाफ e के पावर t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, e का पावर t ही होता है, लिमिट 0 to 1 ही है, तो हाफ t1 देंगे, e माइनस t0 देंगे, e के पावर 0, तो हाफ e माइनस e के पावर 0 1 होता है, दिस नोट कीजिए। तो देख रहे हैं धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम लेवल इंक्रीज कर रहा है। पहले आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन बनाए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करना शुरू किए इंडिफिनिट का, और आज जो क्वेश्चन वो बना रहे हैं वो उन सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं जो क्वेश्चन बिना डिफिनिट का प्रॉपर्टी यूज किए हुए बन जाए। नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो उस पर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। हाँ देखिए 0 to π/4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस SQ + 2 है, तो अलग अलग एवरी टर्म का इंटीग्रेशन मालूम है, 2 बाहर है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, लिमिट 0 to π/4, SQ कंडीशन होगा x4/4, 4 बाहर कर लिए, लिमिट 0 to π/4, और 2 का इंटीग्रेशन रिस्पेक्टिव x 2x होता है, और लिमिट 0 to π/4। सब बेहद आसान क्वेश्चन है। 2 tan π/4 1 और tan 0 0, 1/4 इंटू एक्स पर π/4 पुट कीजिए, तो π/4 का पावर 4 माइनस x 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, π/4 पुट कीजिए, π/4 और x 0 पुट करेंगे 0 आएगा, तो जो ऐड करके आता है वो आपका आंसर है, नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन 0 to π sin स्क्वायर xy2 माइनस cos स्क्वायर xy2 dx है, तो दोनों में स्क्वायर है, तो फॉर्मूला सेट करने के लिए हम लोग वर्क करते हैं, 0 to π माइनस कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा ये cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2, ये फॉर्मूला किसका है, cos x का,
cos x इक्वल टू होगा cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। एंगल हाफ करने का जो फॉर्मूला है 0 टू पाई cos x dx। cos x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। आप पढ़े ना cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी तरह cos x cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब cos x का इंटीग्रेशन मालूम आपको है sin x, लिमिट 0 टू पाई है तो साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई भी जीरो साइन जीरो भी जीरो, तो माइनस इंटू जीरो जीरो हो गया। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद ये भी बताएं क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले, इसका डीसी ऊपर सेट है, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे 0 से 2। क्या इसका डीसी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, एक्स स्क्वायर का डीसी होगा 2x, या 6 चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 3 इंटू 2 6 आएगा। और ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 3 अपॉन दिस कीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 2, 3 क्वेश्चन बाहर कर लिए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है और ये dx, तो दोनों को अलग अलग फॉर्मूला में सेट कर दिए हैं। दिस इक्वल टू 3 इंटू इसका डी सेट है एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स ln एफ एक्स, और ये 0 से 2 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट दिया हुआ है 0 से 2। दिस इक्वल टू 3 इंटू, पहले 2 यहां पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, ln 8 मतलब 2 का क्यू हो गया ln 8 का मतलब, और जब x यहां 0 देंगे तो ln 4 आएगा, ln 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ln 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। दिस हो गया, पहले 2 फिर लोअर पुट हुआ, प्लस 3/2, पहले यहाँ 2 पुट करेंगे 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो वैल्यू आपको आ गया 3 इंटू पावर मल्टीप्लायर में 3 ln 2 माइनस 2 ln 2, पावर मल्टीप्लायर में आ गया प्रॉपर्टी से, और ये प्लस 3 π/8। 3 ln 2 में 2 ln 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ln 2 बचेगा, और 3 इंटू ln 2 हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 3 इंटू ln 2 प्लस 3 π/8। नोट कीजिए इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये तो x का पावर x है तो बाय पार्ट्स लेगा, ये तो साइन का जानते ही हैं। शुरू करते हम लोग हैं। बाय पार्ट्स में क्या है, पहले e का पावर, पहले x बाहर है, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, दोनों में लिमिट 0 टू 1 माइनस जो x बाहर था उसका dc 1 आया, और जो इंटीग्रेशन आता है उसको यहां पर रीप्रिंट करते हैं, और लिमिट 0 टू 1 है dx, तो x e का पावर x इंटीग्रेट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4, अब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करते हैं π/4, और लिमिट देना मत भूलिए 0 टू 1, लिमिट 0 टू 1, इसका भी कर लिए और इसका भी कर लिए। अपर लिमिट 1 पुट कीजिए, 1 इंटू ई का पावर 1 ई हो गया, 0 इंटू का पावर 0 0 हो जाएगा, माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही आएगा, लिमिट 0 टू 1, और ये 4/π हो गया, बाहर कर लिए कांस्टेंट को। अपर लिमिट 1 पुट कीजिए, cos π/4 माइनस cos 0, x का वैल्यू 0 पुट किए, ये आपको आ गया e माइनस, पहले अपर लिमिट e और x 0 देंगे, e का पावर 0 1 माइनस 4/π, cos π/4 का वैल्यू 1/√2, 1/√2, cos 0 1, बस ये आपका आंसर हो गया। जो कटा है काट दीजिए, कट रहा है ई, कट रहा है यहाँ पर है, ई क्या हो रहा है, कट रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस, सॉरी, हाँ देखिए ई कट गया, माइनस प्लस 1 आ गया, ये माइनस में है, माइनस 4/π
1/√2 - 1। नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसके बाद ये तो सिंपल है, कोफिशिएंट स्क्वायर को 1 बनाएंगे और हमारा ये आराम से इंडेफिनिट के मेथड से बन जाएगा। 9 कॉमन लीजिए, जो कॉमन लेते हैं वो दोनों टर्म में डिवाइड होता है, तो 4/9 और यहाँ 9 कॉमन x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4/9 आएगा, मतलब 2/3 का स्क्वायर 4/9 है ये। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट कर गया। तो दिस इक्वल टू 1/9 1/a tan इनवर्स x/a और लिमिट 0 to 2/3 0 to 2/3। कितना आसान ये सब है। 3 ऊपर जाएगा और 9 3 से कट जाएगा, तो 2/3 देखिए 3 ऊपर जाएगा, 3 से 9 कटेगा, 3 3 जा 2/3 उल्टा हो गया। देखिए 3 ऊपर जाएगा, 3 से 9 कटेगा, 3 into 6 हो जाएगा ना, 1/6 1/6। ये ऊपर गया 3 से 9 कटा 3 टाइम और 3 into 2 6 हो गया। और ये tan इनवर्स 2/3/2/3 tan इनवर्स 1 हो गया, और x 0 देंगे तो tan इनवर्स 0 आ जाएगा। 1/6 tan इनवर्स 1/4 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है, छोड़िए उसको, नोट कीजिए। लिख सकते हैं 6 into 4 24। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्या कर रहा है, -1 to 1 5x4 √x5 + 1 है। ये कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो देख ही रहे हैं x5 + 1 का DC सेट है, तो ये तो बना ही हुआ समझिए है। -1 to 1 x⁵ + 1 का पावर हाफ है, इसका DC है 5x4 होता है, जो सेट ही है। तो देखिए f(x⁴n) इसका DC f'(dx), तो फॉर्मूला क्या होता है, f(x⁴n + 1 हाफ + 1 बाई हाफ + 1। और लिमिट भूलना नहीं है, -1 to 1 लिमिट है। तो चलिए हाफ + 1, ये 2 + 1 3/2 बन जाएगा, तो 2/3 करके बाहर आ जाएगा ये। और ये तो 2 + 1 3/2 है, तो पहले 1 पुट कीजिए, 1 + 1 2, तो 2 का पावर 3/2 माइनस, फिर x का वैल्यू जैसे ही -1 पुट करेंगे तो -1 का पावर 5 -1 -1 + 1 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट जो है 3/2 वाला तो रिवर्स होकर 2/3 बाहर आ गया, तो दिस इंटू दिस हो गया। आप बहुत कर सकते हैं, तो यहाँ का पावर 1 को इसमें 3/2 में ऐड कर सकते हैं, तो दिस इक्वल टू 1/3 2 का पावर 1 में 3/2 ऐड करेंगे तो 2 + 3 5/2 बन जाएगा, ये 5/2। नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्या कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन ये है। tan इनवर्स x का DC सेट है बगल में, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x का पावर छिपा हुआ है 1 है, इसका DC है 1/1 + x² dx। तो ये फॉर्मूला पर सेट है, f(x⁴n) f'(dx) पर सेट है, इसका DC सेट है f(x⁴n) f'(dx)। क्या होता है फॉर्मूला, f(x⁴n + 1) मतलब 1 + 1 बाई 1 + 1 और लिमिट 0 to 1। तो ये तो हाफ बाहर आ गया, 1 + 1 2 हाफ बाहर आ गया। यहाँ 1 दीजिए, tan इनवर्स 1, ये पावर कितना है 2 है, तो tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ 0 देंगे तो tan इनवर्स 0 का स्क्वायर आ रहा है। दिस tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, π/4 का स्क्वायर हो गया, तो π/4 का स्क्वायर π²/16, ये तो 0 हो गया, तो π²/32। नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इसका DC ऊपर सेट है, आसानी से बन जाएगा ये। इंटीग्रेशन 0 to 1
2 नहीं है तो 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई क्या है इसका एफ डैश एक्स वाई एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स वाई एफ एक्स क्या होता है एल एन एफ एक्स, लिमिट 0 to 1 तो 1/2 इंटू यहां पर x 1 देंगे तो 1 + 1 2 ln 2 माइनस x 0 देंगे तो ln 1 तो हाफ ln 2 ln 1 क्या हो गया 0, नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 0 to π/2 ये है। आप देख रहे हैं साइन का पावर हाफ है, साइन का डीसी क्या होता है कॉस, तो एक कॉस तो बाहर कर लीजिए cos phi d phi, ये क्या है साइन का डीसी cos 4 बच गया, तो cos के पावर 4 को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, साइन का डीसी सेट किए हुए हैं, एक cos बाहर कर लिए cos का पावर 4 बचा, cos के पावर 4 लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का स्क्वायर cos 4 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट cos 5 चला आएगा। और ये तो मेरा है साइन फाई का पावर हाफ है। अब हम लोग साइन फाई को t मानते हैं, उसका डीसी सेट है, तो साइन फाई इक्वल टू टी, तो cos फाई इंटू डी फाई इक्वल टू डी टी, cos फाई इंटू डी फाई इक्वल टू डी टी। हाँ अब देखिए हम लोग यहां पर लिमिट t का देंगे, लोअर लिमिट x 0 है, सॉरी फाई 0 है, तो साइन 0 0 तो t इक्वल टू 0, अपर लिमिट फाई π/2 है, तो फाई यहां π/2 रखिए, साइन π/2 1 तो t इक्वल टू 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 आया, और ये कितना माने t, तो t का पावर हाफ है, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर cos फाई डी फाई डी टी हो गया। अब थोड़ा स्क्वायर कर लीजिए, कुछ है नहीं, t का पावर हाफ 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का स्क्वायर t4 माइनस 2t स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए हैं, और ये dt। अब t का पावर हाफ सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हाफ पावर सभी में ऐड होगा, 0 to 1 t का पावर हाफ यहां गया, 4 में हाफ ऐड होगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, तो t का पावर 9/2 आ गया, माइनस 2 में ये हाफ ऐड होगा, ये कितना आ जाएगा 4 + 1 5/2। एडिशन तो करना जानते होंगे आप लोग फ्रैक्शन का, जब बेस सेम होता है तो प्रोडक्ट में ये पावर क्या होता है ऐड, 2 + हाफ 5/2। अब अलग अलग सभी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, तो पहले यहां तक नोट कीजिए। हाँ देखिए t के पावर हाफ, t के पावर हाफ + 1, तो हाफ + 1 कितना होगा 3/2, अब बाई 3/2, लिमिट 0 to 1, t का पावर 9/2 + 1 मतलब 11/2 बाई 11/2, लिमिट 0 to 1, t का पावर 5/2 + 1, 5/2 + 1 कितना होगा 7/2 आ जाएगा, मन में कीजिए 5/2 + 1 बाई 5/2 + 1 7/2, लिमिट 0 to 1। अब लिमिट पुट कर देना है, क्वेश्चन बाहर कर सकते हैं, 2/3 होकर बाहर आ गया, पहले 1 का पावर 3/2 1 ही आएगा, 0 देंगे तो 0 आएगा, प्लस क्वेश्चन बाहर कर लीजिए 2/11, पहले 1 देंगे तो 1 का पावर 11/2 1 ही आएगा, -0 -2 इंटू, हाँ ये क्वेश्चन बाहर कर लीजिए 2/7 है, इंटू 2/7, और 2 पहले से भी था, पहले 1 देंगे तो 1 -0, इन सभी को ऐड कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर है, नोट कीजिए। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 + का स्क्वायर, इनवर्स को हटाने के लिए हम पुट कर रहे हैं x = tan थीटा, और ये सब पुटिंग कैसे सोचते हैं
ये आपको डिफ्रेंसिएशन के साथ पढ़ाया गया था, इन्वर्स फंक्शन वहां बताया गया है। तो dx इक्वल टू आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आपको आ गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट थीटा का देंगे, x यहाँ पर 0 देंगे तो थीटा भी 0 आएगा, x यहाँ 1 देंगे तो tan पाई 4 होता है 1 तो थीटा पाई 4 आएगा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और dx इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 0 to पाई बाई 4 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा। तो 0 to पाई बाई 4 2 बाहर करते हैं थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। बाय पार्ट्स में हम लोग इसको v मानते हैं और इसको u मानते हैं। u इसलिए मानेंगे डिफरेंशिएट हो गई, ये हट जाएगा। 2 बाहर रखिए, पहले u बाहर है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा लिमिट 0 to पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई बाई 4, जो बाहर थीटा था उसका थीटा का डी सी थीटा 1 और जो इंटीग्रेशन आया tan थीटा डी थीटा दिस इक्वल टू ये 2 बाहर देखिए है, 2 बाहर है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पाई 4 और tan पाई 4 क्या होता है 1, तो पाई 4 इंटू 1 पाई 4। और चूंकि थीटा 0 देंगे तो 0 इंटू tan 0 आएगा, तो माइनस 0 करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़िए, माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन ln सेक थीटा लिमिट 0 to पाई बाई 4 लिमिट 0 to पाई बाई 4। यहां तक नोट कीजिए पहले। हाँ देखिए, यहां ध्यान दीजिए, दिस इक्वल टू 2 अंदर जाएगा तो पाई बाई 2 बन गया ये, फिर 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा -2 इंटू सेक पाई बाई 4 का वैल्यू, सेक पाई बाई 4 आपको आ जाएगा √2 कॉस पाई बाई 4 1/√2 तो सेक पाई बाई 4 √2 तो ln √2 हो गया, ln √2 और सेक 0 होता है 1 तो माइनस ln 1 तो दिस इक्वल टू पाई बाई 2 -2 इंटू ln 1 0 हो गया और ln √2 लिख सकते हैं ln 2 का पावर हाफ, पावर मल्टीप्लायर में आएगा हाफ और ये 2 से कट जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस ln 2, ये पावर मल्टीप्लायर में आएगा हाफ इंटू 2 कट जाएगा, ln 2 बच गया। नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आसान है। x इंडिफिनिट बनाएंगे, x + 2 को t मानेंगे बन जाएगा। ये भी आसान है, cos का dc ऊपर सेट है, चलिए कर देते हैं। cos x t तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो आ गया sin x dx इक्वल टू माइनस dt। हम लोग cos x t माने, t का इनपुट होगा, यहाँ पर x क्या है 0, x रखिए यहाँ 0, cos 0 क्या होता है 1 तो t 1 आ गया, 0 कॉरस्पॉन्डिंग 1t और x पाई बाई 2 है, cos पाई 2 होता है 0 0। sin x dx माइनस dt आ रहा है तो माइनस dt और ये 1 प्लस t स्क्वायर। लिमिट को चेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा। अच्छा प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़े अभी हैं, छोड़िए, लिमिट मत चेंज कीजिए आप लिमिट में नहीं चेंज कीजिए, प्रॉपर्टी अभी आप पढ़े नहीं है। माइनस इंटू दिस का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t लिमिट 1 to 0 है, tan इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4। प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किए,
जो प्रॉपर्टी पढ़ाया नहीं गया नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वार्टिक है तो क्वार्टिक को कैसे सेट करते हैं आपको याद होगा इनडिफिनिट में। फर्स्ट स्टेप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे, -1 कॉमन लेंगे तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 हो गया, माइनस इंटू 0 से 2 dx अपॉन, अब यहाँ 2a भी सेट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड x। देखिए x का होल स्क्वायर सेट है, हाफ का स्क्वायर सेट करना होगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब पहले से है -4, दिस इक्वल टू -0 से 2 dx अपॉन, यहां से लेकर यहां तक को लिख सकते आप हैं x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये 16 -1 -16 -17/4, -17/4 का मतलब हुआ √17/2 का स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर भेज दीजिए तो दिस इक्वल टू हो गया dx अपॉन 0 से 2 लिमिट है ना, और ये आ गया √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर। किस फॉर्मूला पर आ गया? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने से क्या होगा? 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। 1/2a कितना है? √17/2, √17/2 ln मॉड ऑफ a प्लस एक्स, मतलब √17/2 और प्लस एक्स में तो एक्स माइनस हाफ है, एक्स माइनस हाफ, और √17/2 और माइनस एक्स माइनस हाफ। और भूलना नहीं है लिमिट क्या है? 0 से 2। तो पूरे में लिमिट हम देंगे 0 से 2। बस लिमिट पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या कर रहा है, ये भी सेट करना है क्वार्टिक को। क्वार्टिक कैसे सेट करते हैं इंडिफिनिट बताया गया है। एक्स स्क्वायर सेठी अवस्था में है, 2 × 1 × x, एक्स का स्क्वायर सेट है, 1 का स्क्वायर सेट करना है। 1 में क्या जोड़ेंगे? 5 आ जाए, 4 जोड़ेंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा, -1 to 1 dx अपॉन, यहां से यहां तक को लिख सकते हैं x + 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला सेट हो रहा है। क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a, x यहाँ पर x + 1 है, x/a, और लिमिट दिया हुआ है -1 से 1। बेहद आसान। हाफ इंटू, देखिए डिफिनिट पढ़ने के लिए इंडिफिनिट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे होगा इंडिफिनिट स्ट्रॉन्ग? रीडर में टाइप को डाउनलोड कीजिए और उस पर जाकर इंडिफिनिट डीपली पढ़िए। वहाँ जेईई मेन, जेईई एडवांस, 12 बोर्ड सभी के लिए पढ़ाया गया है, एनडीए, एयरफोर्स सबके लिए पढ़ाया गया है। रीडर में एक ऐप मैथ के लिए एक ऐसा ऐप है जहां पर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ सिर्फ जेईई में एडवांस के लिए नहीं बल्कि 12 बोर्ड के लिए, एयरफोर्स के लिए, एनडीए के लिए सभी का मैथ आपका हो जाएगा कंप्लीट। हाँ देखिए हाफ इंटू, यहां पर 1 दीजिए, 1 + 1 2, 2/2 1 हो गया। tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। -1 दीजिए, -1 + 1 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0, और ये आपको आ गया π/8। नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1/x है, 1/x², इसका डीसी देखिए ये है, और ये e का पावर 2x है। तो सबसे पहले तो यहां पर e का पावर x होना चाहिए, तो हम लोग 2x को t मान लेते हैं, e का पावर t में पहले लाते हैं तब करते हैं इसको है इंटीग्रेशन। जस्ट वर्क कीजिए, 2x = t, 2 dx = dt।
लिमिट अब टी का देंगे, x1 रखिए, x1 रखेंगे तो t2 आएगा, और x2 रखेंगे तो 2 × 2 4, t4 आएगा, और ये 1/x क्या है, t/2, यहाँ पर t/2 आ जाएगा, t/2, और ये 1/2 इंटू x का वैल्यू t/2 का स्क्वायर हो जाएगा, t²/4, और e का पावर t, और dx = dt, अब बाई 2 को बाहर कर लेते हैं, बाई 2, हाफ इंटू 2 से 4, जस्ट 1 मिनट, ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 से 4 कटेगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, दोनों 2 बाहर आ जाएगा, ये आ गया 1/t प्लस -1/2 से 4 कट रहा है 2 टाइम्स, और ये t²/2 है, 2 ऊपर गया, ये भी 2 ऊपर गया, दोनों 2 बाहर आ गया, दिस, और ये e का पावर t dt। अब याद कीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, अगर ये ft है तो इसका dc f', 1/x का dc -1/x², 12/t का dc -1/t², तो अगर आप इसको ft बोलेंगे तो ये f' होगा, और ये फॉर्मूला बताया गया था इंडिपेंडेंट में, e का पावर t ft प्लस f' dt का इंटीग्रेशन, e का पावर t इंटू ft प्लस c, तो उसी रूल से इसको करने जा रहे हैं, 2/2 कट गया है, तो दिस कंडीशन क्या होगा, e का पावर t इंटू ft, मतलब 1/t, लिमिट भूलना नहीं है, 2 से 4, e का पावर t ft प्लस f' क्या होगा, e का पावर t इंटू ft, उस फॉर्मूला से जो पढ़ाया गया इंडिफिनिट में। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट होगा, e का पावर 4 अब बाई 4 माइनस, फिर लोअर पुट होगा, e का पावर 2/2, दोनों में कॉमन है, e²/2, क्या बचा, e²/2 -1, नोट कीजिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, इंटीग्रेशन 1/3 से 1 है, कैसे बनाएंगे, यहां से SQ कॉमन ले रहे हैं, इसे बताया गया इंडिफिनिट में है, SQ कॉमन लेंगे, देखिए अंदर से SQ कॉमन लेंगे, पावर देंगे 1/3, तो बाहर कितना आएगा x, तो 1, सॉरी अंदर SQ कॉमन लेते हैं, SQ डिवाइड होगा, तो 1/x² यहाँ आ गया, और यहाँ 1 आ गया, अब पावर 1/3 अपॉन x4 है, और ये dx। अब देखिए ये SQ बनने वाला है, देखिए क्या बेनिफिट हुआ कॉमन लेने का, 1/3 से 1, ये हमारा है 1/x² -1 का पावर 1/3, और ये 1/x³ आ गया है, और ये dx, f(x) पावर n, इसका dc क्या होगा, इसका dc होगा -2/x³, -2 यहाँ नहीं है, तो -2 कैसे आएगा, -2 मल्टीप्लाई, अब -2 डिवाइड से आ गया, अब देखिए f(x) पावर n, इसका dc f'(x) हो गया, इसका dc -2/x³, तो f(x) पावर n f'(ds) का फॉर्मूला पढ़ाया गया है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, क्या होता है, 1/x² -1 का पावर 1/3 + 1 बाय 1/3 + 1, लिमिट भूलना नहीं है, 1/3 से 1 लिमिट है, 1/3 से 1, बस लिमिट पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए। हाँ जल्दी नोट कीजिए इसको। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन के साथ साथ हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे, मतलब मेनली नेक्स्ट क्लास से आपका 12 का भी सिलेबस और साथ में जेई मेंस जेई एडवांस को हम लोग टच करना शुरू कर देंगे। आज जैसे ही प्रॉपर्टी इंड होगा तो हम लोग का जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन फुल फ्लेज में आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।